श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई प्यार व इज्जत का भूखा होता है। अगर हम किसी को इज्जत देते हैं तो ये आशा भी करते हैं कि वो भी हमारी कद्र करे, हमारी भावनाओं की कद्र करे। पर अक्सर ऐसा होता है कि हम तो सामने वाले की कद्र करते हैं, पर सामने वाला हमारी कद्र नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हमें बहुत निराशा होती है। हम अवसाद से भर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम में ऐसी क्या कमी है कि सामने वाला हमारी कद्र ही नहीं करता है, जबकि आप उसकी भरपूर कद्र करते हैं। ये हमारे जीवन में एक भयानक स्थिति पैदा कर देती है। हम निराशा से घिर जाते हैं। हमारे अंदर हीन भावना घर कर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान बहुत मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपकी नापसंद करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। समय अच्छा हो तो आपका गलती भी मजाक लगता है, लेकिन समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती लगने लगता है। अक्सर इंसान को वही दुख देते हैं जो उनको सबसे प्रिय होते हैं। अकेले छोड़ने वाले को ये बताना जरूरी है कि आप अकेले काफी है, क्योंकि आजकल इंसान जरूरत से रिश्ता बनता है। अगर आप अपने जिंदगी में दूसरों को महंगा बनाओगे तो आप खुद सस्ते हो जाओगे। जिंदगी में हमेशा सबको कमी बनी जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो कोई भी पूरा कर देता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। इस संसार में अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, वरना गैरों को क्या खबर कि हमें किस बात से दुख होता है। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर आप सुनते रहे तो लोग बोलने की हेट पार कर देते हैं। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसके अच्छाई का सब फायदा उठाने लगता है। आपकी आंखें अक्सर वही खोलते हैं जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो उसे आजाद कर दो, क्योंकि पकड़कर रखे हुए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलता है। और कभी उसे नजरअंदाज मत करना जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते हमने हीरा खो दिया। आज के जमाने में किसी को आप यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए हो, क्योंकि आज लोग टूटे हुए मकान के ईंट तक उठा ले जाते हैं। इस संसार में अगर आप किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव बेच देगा। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। और जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। ऐसे लोगों से बचकर रहना जो आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं और आपके पीछे आपकी बुराई। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनको यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं, इसलिए उनको लगता है जब चाहे तब वह हमारा फायदा उठा सकते हैं। खत्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता। हाँ, ये अलग बात है कि उसने दिल किसी और से लगा लिया। हमेशा रिश्ते उनसे रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब के भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। जमाना बदल रहा है, यह बोलकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कि कुछ नहीं बदला, बस सब लोग अपने मतलब से चल रहे हैं। नई राह इंसान को थोड़ा डराती जरूर है, लेकिन याद रखना सफलता हमेशा मुश्किलों के बाद आती है। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे न हमसे, वरना नजरअंदाज करने वालों से हम नजारे नहीं मिलाते हैं। इंसान हमेशा कोशिश यही करे कि वह दूसरों के गलतियां से सीख ले, क्योंकि अपने ऊपर आती है तो बहुत कष्ट होती है। वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आती है तो समय नहीं रहता।
जब कोई इंसान किसी को प्यार, सम्मान, सत्कार, सेवा आदि देता है तो उसे कद्र या कदर करना कहते हैं। मतलब कि हम सबको प्यार दे, सम्मान दे, सेवा करे व सत्कार करे। पर जब वो ही व्यक्ति हमें इनमें से कुछ भी न दे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि ना तो हम निराश होवे और लोग हमारी कद्र भी करने लगे। इसके लिए कुछ निम्न बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो लोग हमारी भी कद्र करने लगेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि ऐसी हम में क्या कमी है कि हम सामने वाले की कद्र कर रहे पर वो हमारी कद्र नहीं कर रहा है। कहीं हमने अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया या कर दिया कि उसे सम्मान को ठेस पहुंच गई हो। जब कोई आपकी कद्र न करे तो परेशान मत हो। ये सोचो कि उस आदमी को आपकी कद्र की पहचान नहीं है। ये आपका नुकसान नहीं, बल्कि उसका नुकसान है कि उसने आपकी कद्र नहीं की। जब आपको ये लग जाए कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली सामने वाले की कद्र करने की पर फिर भी वो आपकी कद्र नहीं कर रहा है तो आप उससे दूर हो जाओ। कहीं हम ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं कि सामने वाला हमारी बातों से बोर हो जाए और हमारी कद्र करना छोड़ दे। कहीं हम लोगों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोगों को बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो वो हमारी कद्र नहीं करेगा। कहीं हम खुद को बड़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखा रहे हैं। कहीं हम हर वक्त शिकायत तो नहीं करते रहते हैं। कहीं हम हर वक्त लोगों को सलाह तो नहीं देते रहते हैं। कहीं हम हर वक्त लोगों की कमियां तो नहीं निकालते रहते हैं। कहीं हम अपने को लोगों से ज्यादा अच्छा तो नहीं शो करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना न देना व कितना देना ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। इसीलिए अगर सामने वाला अपनी कद्र नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, हमको उसकी कद्र करते रहना चाहिए। एक न दिन उसे ये बात समझ में आ जाएगी और वो हमारी कद्र करने लगेगा। सभी फैसले आप खुद मत लो, कुछ फैसले भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि वह आपसे बेहतर आपको जानते हैं। बस इतना बोल दो, भगवान से माफ करना अपने इस भक्त को, तेरा भक्त अभी अनजान है लेकिन तेरा नाम तो चारों दिशाओं में महान है। अब मेरी सारी जिंदगी आप पर छोड़ दिया, संभाल लो हमें। इतना बोलकर आप जो कार्य करते हैं उसे पूरे मन से करें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। ईश्वर भी आपके साथ रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने आपको जीवन में इतना बिजी रख लो कि पछतावा का समय ही न रहे आपके पास, क्योंकि खाली व्यक्ति इन सबसे बहुत दुखी होता है। इंसान सफल तब होता है जब वह दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसका मजबूरी नहीं बल्कि उसके साथ आपका लगाव और विश्वास है।